अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में खैर मकदम है। आज का मौजू है इंटरव्यू मेथड इन रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी रिसर्च मेथडोलॉजी में इंटरव्यू का क्या प्रणाली है, क्या तरीका है, रिसर्च मेथडोलॉजी में कितने टाइप से हम इंटरव्यू लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो जो प्राइमरी सोर्सेज का एक पार्ट है, इसमें इंटरव्यू मेथड में के जो अक़साम बताए गए हैं मुख्य रूप से वो 5 प्रकार हैं, यानी 5 अक़साम हैं। पहला जो इंटरव्यू का मेथड है, इंटरव्यू मतलब इनर व्यू को जानना और एनालाइज करना, जो मेथड का इस्तेमाल करता होता है वो इंटरव्यू मेथड कहलाता है। और इंटरव्यू मेथड में के समझिए कि 5 टाइप्स हैं। इसमें पहला है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है। उसमें हम फ़ेस टू फेस किसी आदमी पार्टिकुलर के बारे में, जिससे फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम जानते हैं, मिसाल के तौर पर। तो पर्सनल इंटरव्यू हो गया जो रिप्रेजेंट करता है फ़ेस टू फेस इंटरव्यू को। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन प्लानिंग, ये प्लानिंग के तहत होता है। उसके बाद थर्ड में आता है अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू में बिहेवियर और एटीट्यूड का हम आकलन करते हैं। चौथे टाइप में आता है स्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठा दिए, या कोई इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, या कोई बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम लिख रहा है, तो उसको नॉन वर्बल रीजनिंग सॉल्व करने के लिए दे दिया। उसके माइंड को हमने टेस्ट किया, उसके माइंड का इनर व्यू जानने की कोशिश की, तो स्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। उसके बाद एक पांचवा है अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अकबर से जहांगीर के बारे में इनडायरेक्टली। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वर्क कंपनी में अगर तैयार होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, अब उसके व्यू को वो जानेगा, लॉजिस्टिक वाले से मार्केटिंग वाले का बंदा का सवाल करेगा, या वो फाइनेंस वाले से स्टाफ से मार्केटिंग वाले स्टाफ का सवाल पूछेगा, तो उसके बारे में वो जानेगा व्यू क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इस टाइप की जब ज़रूरत पड़ती है या इंटरव्यू लेते हैं, तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू बोलते हैं। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू में फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने बैठा करके, चाहे वो बोर्ड मेंबर इंटरव्यू ले या वन इंटरव्यूअर हो और वन इंटरव्यूई हो। स्ट्रक्चर डायरेक्ट इंटरव्यू में जैसे कि हमने बताया कि बेस्ड ऑन द प्लानिंग से होता है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। एक फॉर्मेट होता है कि हमारा सबसे पहले जनरल बात पूछेंगे, फैमिली का बैकग्राउंड पूछेंगे, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, जिस काम के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च है तो उससे रिलेटेड, या उसमें हमारा जो उसको अगर मान लीजिए कि इस काम का तजुर्बा है, जो हम काम में जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हमने मालूम किया कि लेबर लोगों का क्या प्रॉब्लम है अनस्किल्ड का, तो उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक बेस्ड ऑन द प्लानिंग होता है। अब इसमें पायलट इंटरव्यू होता है। पायलट इंटरव्यू, इसके भी कई किस्म होते हैं, 3 किस्म तो जनरली है इसमें स्ट्रक्चर डायरेक्ट इंटरव्यू में। उसमें एक आता है पायलट इंटरव्यू। पायलट इंटरव्यू में प्री टेस्टिंग इन जनरल वेज होता है। तो प्लानिंग के तहत हम उसका प्री टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हम देख लिए कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, फिर हम किसी से पूछे या उसी से रैंडमली बात करके चले गए, फिर उसके बाद फिर हम उस पर एक क्वेश्चन तैयार करके दोबारा ले गए। तो एक तो पायलट स्टडी हो गया। इन डेप्थ इंटरव्यू, उसी में इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, उसी का एक टाइप है जो क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो क्वालिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं, पूछते गए फिर जो इन डेप्थ में चले गए। तो जनरली ये तो रिसर्च जब कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन बहुत सारा जैसे कि अब इंग्लिश के टीचर का इंटरव्यू होगा तो जनरल पूछेगा, आप अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद पूछेगा उसका फैमिली, फिर उसके बाद उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा, फिर सब्जेक्ट में वो कंपोजिशन पढ़ाएंगे या ग्रामर पढ़ाएंगे या प्रोज पढ़ाएंगे या पोइट्री पढ़ाएंगे। अगर पोइट्री में दिलचस्पी है तो पोइट्री में पहले तो जनरल इंग्लिश से पूछेंगे, उसके बाद आते आते पोइट्री में वो चले जाएंगे, पोइट्री में इन डेप्थ होंगे, सोनेट क्या होता है, इस तरह से जो मतलब स्ट्रक्चर्ड जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है। उसी में स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू में डेल्फी टेक्निक है। रिसर्च की दुनिया में डेल्फी टेक्निक का मतलब होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। दूसरे भाषा में हम ये समझ ले, दूसरे अल्फाज में डेल्फी टेक्निक रिप्रेजेंट टू द एक्सपर्ट ओपिनियन। यानी हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन से भी हम उसका इंटरव्यू करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। अब जैसे कोई जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाला जो डायरेक्टर है या स्टाफ है, हम उससे बात करेंगे तो उसका वो एक्सपर्ट होगा। तो इस तरह से एक मिसाल दे रहे हैं, तो इसमें डेल्फी टेक्निक रिप्रेजेंट टू द एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे किसी को बैठा दिया हमने, अब उसका हम बिहेवियर एटीट्यूड देख रहे हैं, तो ये तो रिसर्च में जब जो करते हैं तो वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन कंपनीज़ में भी आजकल जो इंटरव्यू होता है उसमें भी लोगों को बैठा के 2 घंटा 3 घंटा रखा जाता है। तो उसका तो एक तो मीनिंगफुल मकसद होता है, दूसरा मीनिंगलेस मकसद होता है। मीनिंगफुल मकसद में ये होता है कि बंदा कितना देर तक बैठ सकता है, अगर बैठने में टेबल जॉब है उसका, तो या एग्रेसिव तो नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कि पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव है या पब्लिक रिलेशन मैनेजर है, अगर उसका वो उस पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो उसको देखा जाता है कि वो एग्रेसिव तो नहीं है, किसी बात पर बहुत गुस्सा तो नहीं आ जाता। अगर कोई एचआर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसके अंदर कितना सब्र तहम्मुल है उसको देखा जाता है। तो इसलिए इसमें जो कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू में बिहेवियर एंड एटीट्यूड को देखा जाता है कि किस तरीके का एक्टिविटी, अगर सुबह से शाम तक उसको रखा तो किस तरीके का वो एक्टिविटी किया। और मीनिंगलेस मैंने इन द सेंस इसीलिए कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही झूठ का बैठा देते हैं, या जो है ना जो रिसर्चर हुआ चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए, या जो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, उसके बाद शाम में क्या हुआ, जितना सब लोग आ गया एक साथ जो है ना सबको 1 घंटे में या आधे घंटे में सबको जो है ना 2-2 मिनट पूछ करके हटा दिया। तो यहाँ पर मीनिंगलेस भी होता है। लेकिन जो रिसर्चर होता है वो जो है ना बिहेवियर एंड एटीट्यूड को भी वो देखता है। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू है ये रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट को। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट टेक्निक होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये इन साइकोलॉजी ए प्रोजेक्टिव टेस्ट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट डिजाइंड to let a person respond to ambiguous stimuli, presumably revealing hidden emotions and eternal conflict projected by this person into the rest। स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्ट इंटरव्यू में हम उसके इमोशंस को भी देखते हैं और उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट को भी देखते हैं। जैसे हमने पूछ दिया किसी इश्यूज़ के बारे में कि आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है कंपनी से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वो काम कर रहे हैं तो या उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो उस चीज़ के बारे में जब वो बता रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है।
तो मैंने मोटा मोटी ये बताया कि जो प्राइमरी सोर्सेज है डेटा कलेक्शन में, उसमें एक सोर्स इंटरव्यू मेथड है। इंटरव्यू मेथड में 5 अक़साम होते हैं। एक तो पर्सनल इंटरव्यू जो फेस टू फेस होता है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू जो बेस्ड ऑन प्लानिंग होता है, तीसरा अनस्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू होता है जो बिहेवियर एटीट्यूड का हम आकलन करते हैं, चौथा स्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, मतलब कि इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग दे दिया, उसका कितना सॉल्व कर रहा है, उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व हुआ, या सॉल्व हुआ तो आपने किस तरह से किया, तो उसका इनर व्यू मालूम किया। पांचवा अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू, हमने किसी और के बारे में किसी और से पूछा, जैसे राम से हमने श्याम के बारे में पूछा, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर आता है। अब ये सबका जो है ना 5 प्रकार हो गया, 5 अक़साम हो गया। अब स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू जो बेस्ड ऑन प्लानिंग होता है, उसमें हमने 3 अक़साम बताए। एक पायलट इंटरव्यू हुआ जो प्री टेस्टिंग इन जनरल वेज हो जाता है, दूसरा इन डेप्थ इंटरव्यू होता है जो क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक में इस्तेमाल होता है। इन डेप्थ इंटरव्यू यानी उसी से रिलेटेड एकदम डीप नॉलेज है कि नहीं, उसमें जाते हैं। डेल्फी टेक्निक जो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन की राय। तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट इंटरव्यू में 3 अक़साम होते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके का, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक को हम अगर डिटेल में बताने लगेंगे तो कम से कम तो समझिए कि 6 घंटा लगेगा। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आप जो है ना बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो भी है। उसके बाद अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है, मेरा मेल आईडी है mdnazrulhuda@hotmail.com। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।